हाय प्रिय छात्रों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला तैयार कर रहे थे। इस बार भी हमने आपसे वादा किया था, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में ही कि सेकंड टॉपिक इसका बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तो सेकंड टॉपिक भी हमारा फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना ही है। क्योंकि हम लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का क्या होता है, वो तो आपने याद कर लिया होगा अभी तक। वैसे हमने निकाल के भी बताया था, क्या था वो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही बारीकी से। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था कि वो था हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, सेम इसी तरीके के हमारे पास में दो फॉर्मूले और थे, वो थे कॉस में कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का हमारे पास फॉर्मूला था कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूले हम डिस्कस आपसे लास्ट वीडियो में कर चुके थे। जैसे कि हमारे पास है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इसमें प्लस वाले में माइनस का चिन्ह आता है, माइनस वाले में प्लस वाला चिन्ह आता है। अब बात करते हैं इन फॉर्मूले से नेक्स्ट सीरीज जो हमने तैयार की है बना करके, कि इन्हीं से और फॉर्मूले कैसे बनाएंगे हम। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारे पास एक फर्स्ट फॉर्मूला है, हमारे पास एक सेकंड फॉर्मूला है। हम क्या काम करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, फॉर्मूले फर्स्ट को भी और सेकंड को भी हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करके हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पे है हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस इसके साथ प्लस किया हमने साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को प्लस करा तो इधर का प्लस हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो, कॉस इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी, ये प्लस माइनस के हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। ए का एक कितना हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। दूसरा फॉर्मूला बन करके इसी से क्या हो गया, तैयार हो गया, जिसे हम पढ़ते थे क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। चलो और देखते हैं इसी से। अब की बार हमने प्लस किया है, अब की बार हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्मूले से सेकंड फॉर्मूले को माइनस कर लेते हैं। यदि हम माइनस करेंगे तो इससे माइनस होगा, तो ये बना हमारे पास साइन ए प्लस बी माइनस, माइनस कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह, साइन ए माइनस बी। और माइनस करने पे ध्यान से देखो कि जब हम माइनस करेंगे तो इससे इसे माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, इससे इसे माइनस करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये कॉस इंटू कॉस बी, कॉस इंटू कॉस बी, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2। तो बराबर में लिखेंगे हम 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। बन गया ना फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये बात समझ में आ गई। इसी से अब यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं सेम कंडीशन अप्लाई करके। इसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला, ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। अब क्या काम करते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, एक बार प्लस कर लेते हैं। यदि हम दोनों को प्लस करते हैं, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो cos a प्लस बी, जब हम इसे प्लस करेंगे तो cos a प्लस बी के साथ हम क्या प्लस कर रहे हैं, cos a माइनस बी को प्लस कर दिया। प्लस करने पर देख पा रहे होंगे तुम, साइन ए इंटू कॉस बी से साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी, एक और एक कितने हो गए, 2 cos a इंटू कॉस बी। तो हम कह सकते हैं कि2 cos a इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है। आगे देखते हैं, अब की बार हमने इन्हें क्या किया है, प्लस किया है। अब की बार इसे हम माइनस कर लेते हैं। अब यदि हम इसे माइनस करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, तो ध्यान से देखो, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी में से माइनस हो गया cos a माइनस बी। तो माइनस करने पे ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन एक और एक ये कितने हो गए, 2 माइनस के 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस के क्या होता है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। यदि हम इस माइनस को बराबर से इधर भेज दें तो जो माइनस वाली डिजिट है हमारी, ये माइनस cos a माइनस बी है, ये कहीं की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हुआ cos a माइनस बी, और ये माइनस क्योंकि इधर आया था तो ये कहीं का हो गया हमारा, माइनस का, cos a माइनस बी। तो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं
कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी का वो होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये प्लस है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हमने प्लस करके देखा तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला बन गया, माइनस करके देखा तो 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। बात समझ में आ गई। अब हमने इन दो फॉर्मूलों से ये दो फॉर्मूले फाइंड कर लिए, तो ये फॉर्मूला बन के आया, ये फॉर्मूला बन के आया, ये भी फॉर्मूला बन के आया, ये भी फॉर्मूला बन के आया। अभी हमने प्लस किया और माइनस किया, अब देखते हैं इन्हें डिवाइड करके क्या होता है, फिर देखते हैं इसे मल्टीप्लाई करके क्या होता है। चलो पहले मल्टीप्लाई करके क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसे साफ कर देता हूं, जिसे स्क्रीनशॉट चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे कॉपी करना है वो कॉपी कर सकता है। तो अब करके देखते हैं, हमने प्लस करके देख लिया इसे और माइनस करके देख लिया। अब देखते हैं यदि हम इनकी गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। चलो जी, फर्स्ट ये है हमारे पास, सेकंड ये है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी, और सेकंड क्या है हमारे पास, साइन ए माइनस बी। अब हमने इन्हें क्या कर दिया, इंटू कर दिया। इंटू करने से हमें क्या मिलता है देखते हैं, इधर है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसकी इंटू हुई इसके साथ, क्योंकि फर्स्ट वाले की इंटू किसके साथ होगी, सेकंड वाले के साथ। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये बात समझ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी इंटू कर रहे हैं, लेकिन इंटू करने में आप देख रहे होंगे इधर तो आ गया हमारा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, लेकिन इधर क्या हुआ, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ये एक बार प्लस हो रहा है और ये एक बार माइनस हो रहा है। तो हमें एक आइडेंटिटी याद आ जाती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये बना हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इस स्क्वायर को देखिए तो वो साइन पे भी जाएगा और कॉस पे भी जाएगा, इस स्क्वायर को देखें वो साइन पे भी जाएगा और कॉस पे भी जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी में है। क्यों ना हम ऐसा करें, जो हमारे पास में कॉस है उसे साइन में कन्वर्ट कर ले, और जो यहाँ पे कॉस है उसे भी साइन में चेंज कर ले। तो क्या दिखाई देता है हमें, तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर ए, कॉस को कन्वर्ट करना आपको बताया था, कॉस को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस में कितना फिर कॉस है, अब क्या एंगल ए है तो इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एंगल ए है तो ए आएगा, और इंटू में कितना है साइन स्क्वायर बी। अब क्या काम करते हैं, साइन के अंदर इंटू कर देते हैं, तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की यहाँ पे इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इस साइन की इंटू करने वाले हैं हम, इस साइन की इंटू यहाँ पे करेंगे तो ये बना साइन स्क्वायर बी। अब जब माइनस की भी इंटू होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन की इंटू होगी तो क्या बना हमारे पास साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आप देख रहे होंगे कि ये चीज प्लस में है और ये चीज माइनस में है, सेम है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हमारा क्या था, इधर जो डिजिट है लिखी हुई कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यानी कि यदि हमें कोई इस तरीके से मिलता है तो वो फॉर्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया। ये हमने कब देखा, मल्टीप्लाई करके। अब हमने जैसे मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला इधर का तैयार किया है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सेकंड के साथ। तो जब कॉस की कॉस के साथ इंटू होगी तो ये बना कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो इधर क्या बनता है, इसकी इधर इंटू हो रही है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए
इंटू साइन बी इंटू सेकेंड वाली के साथ, तो ये बना कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर से वही कंडीशन आ गई कि ये एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एंगल सेम है, इधर कॉस ए इंटू कॉस बी है, इधर भी कॉस ए इंटू कॉस बी है, साइन ए इंटू साइन बी है, साइन ए इंटू साइन बी है। तो ये फिर से आइडेंटिटी बन गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, क्योंकि ये होल स्क्वायर आता है इस पे, वो होल स्क्वायर दोनों पे अलग अलग हमने भेज दिया। अब हमें क्या काम करना है, क्योंकि इधर तो चल रहा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, हम चेक कर रहे हैं ये किसका फॉर्मूला बन के आएगा। तो हम क्या काम करते हैं, इस कोस को तो हम ऐसे का ऐसा ही रख लेते हैं और इस कोस को लिखा जा सकता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी। अब की बार इस साइन बी को हम ऐसे का ऐसा ही रख लेते हैं, क्योंकि हमने बी में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे भी साइन बी है, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू में कितना है हमारे पास साइन स्क्वायर बी। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कॉस की इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस की यहाँ पे इंटू करेंगे तो ध्यान से देखो हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे चिन्ह का है माइनस का, और साइन की इंटू करेंगे तो ये बना साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन की इंटू कॉस के साथ होगी तो ये बना कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान से देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी, यानी कि हमें फिर से एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है वो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है। देख रहे हो ना आप, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बन करके तैयार आ रहा है, यानी कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में इनमें कुछ ना कुछ तो आपस में रिलेशन है, निश्चित है। हमें कोशिश ही इनमें आपस में रिलेशन ढूंढने ही करनी है। अब की पहले हमने प्लस किया, माइनस किया, अब के मल्टीप्लाई करके दिखाया, चलो अब के डिवाइड करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। कुछ तो नया होगा ना डिवाइड करने में भी, तो देखते हैं वो डिवाइड करने में हमें क्या मिलता है। तो डिवाइड करके देखते हैं, यदि हम इसे, हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, अभी फॉर्मूले तो सेम चल रहे हैं, इन्हीं से कितने फॉर्मूले बन के तैयार हुए अभी ये देख रहे हैं हम। तो फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट को डिवाइड दे देते हैं सेकंड से। तो आप समझ गए होंगे जब हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड देंगे तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। हमारे पास में कोई भी आज तक हमने कोई रिलेशन नहीं देखा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिलेशन बहुत अच्छा बता देता हूं जो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। वो कौन सा रिलेशन है, अब की बार हम इसे भी खत्म कर देते हैं, इसे भी खत्म कर देते हैं, इसे और इसे लेते हैं, यानी कि इसके फर्स्ट वाले को और इसके फर्स्ट वाले को, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। अब ध्यान से देखो, यदि इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से। तो ध्यान से रखो, साइन ए प्लस बी को डिवाइड करना है कॉस ए प्लस बी से इज इक्वल टू, यानी कि ये हमने ऊपर रखा है और इसे हमने नीचे रखा है, यानी कि ये पहुंचा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बात समझ गई, सेम इसको डिवाइड, इससे डिवाइड किया है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। क्या देख पा रहे हो, अभी तक क्या कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। साइन बटे कोस क्या होता है 10, और यहाँ पे बन गया a प्लस बी। अरे वाह, ये तो एक फॉर्मूला बन के तैयार होने वाला है, कौन सा, 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी का तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है, कैसे बनता है देखो। काम क्या करते हैं, इधर वाला जो हमारा पोर्शन है, इधर हमारा 10 कब बनेगा, जब साइन के बटे में कोस होगा, साइन के बटे में कोस होगा, जब जाके हमारा क्या बनेगा 10 बनेगा। तो हम क्या काम करते हैं कि भाई इस दोनों कंडीशनों को साइन कॉस से, जब साइन के बटे में कॉस होगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 10 जो बनेगा वो जब बनेगा जब साइन के बटे में क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। अब डिवाइड करना होगा तो हमें दोनों को करना होगा, क्योंकि कंडीशन भी तो सही होनी चाहिए, फिर उससे कटना भी चाहिए वो। तो हम क्या काम करते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को डिवाइड कर देते हैं कॉस ए
इंटू कॉस बी से। अब जब हमने इसे इससे डिवाइड किया है तो नीचे वाली कंडीशन को भी हमें इसी से डिवाइड करना होगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन में पहुंचा कॉस ए इंटू कॉस बी। क्यों किया दोनों में? क्योंकि इससे कैंसिल होके ऊपर वाला बनता है और कंडीशन भी तो हमारी सही चलनी चाहिए। अगर एक में कर देंगे तो हमारी कंडीशन ही बिगड़ जाएगी फिर तो। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमने कॉस ए इंटू कॉस बी लिखा है ऊपर दो चीजें प्लस में है, तो इसे इसके बटे में और इसके बटे में अलग अलग भेजा जा सकता है। तो सेम यहाँ पे देखो, अब जब हम इसे इसके बटे में और इसके बटे में अलग अलग भेजेंगे तो क्या मिलता है कि साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी बटे इसके बटे में और इसके बटे में हमें अलग अलग भेजना है। तो क्या मिलेगा? कॉस ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कॉस से कॉस गया, इस कॉस ए से ये कॉस ए गया, इस कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी गया। अब साइन बटे कॉस ही रहा। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन ए। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन बी। यहाँ पे क्या बचा कट के? ओनली वन माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन और साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। मात्र 4 फॉर्मूलों से इतने सारे फॉर्मूले बनकर क्या रहे हैं। और देखते हैं, अभी हमने क्या काम किया था कि इसको इससे डिवाइड करके देखा तो हमारा एक फॉर्मूला बनके और तैयार हो गया टेन ए प्लस बी का, जो कि है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखते हैं हम, अब की बार हमने इसे डिवाइड किया था, अब की बार इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो इससे इसे डिवाइड करके देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उसे देखने के लिए चलते हैं फिर से आगे। यदि हम cos को साइन से डिवाइड देंगे तो आप समझ गए होंगे cos बटे साइन क्या होगा? कॉट होगा। तो ये तो बड़ी सिंपल वाली बात हो गई। यदि इसको इससे डिवाइड देते हैं तो cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड दे रहे हैं इससे, तो अब की बार पहुंचा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी अपॉन ये आया साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। और कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा बन के आने वाला है कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है? फिर से वही कंडीशन, क्योंकि हमें कॉट चाहिए। अब कॉट बनाने के लिए कॉस के बटे में क्या जाना चाहिए? साइन जाना चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, अब की बार साइन ए इंटू साइन बी से इसे डिवाइड कर देते हैं। यदि हम इसे साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड देंगे तो अब देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड करते हैं तो इसके डिवाइड में जाएगा तो साइन बट कॉस बटे साइन क्या बनेगा? कॉट ए। और कॉस बटे साइन क्या बनेगा? कॉट बी। और ध्यान से देखो, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, साइन बी से साइन बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन, और डिवाइड तो इसके भी भेजना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट वाली कंडीशन में भेजा था। तो साइन बटे साइन से कट गया, अब यहां बचा कॉस बी और बटे साइन बी, यानी कि हम कह सकते हैं कॉस बी बटे साइन बी यानी कि कॉट बी प्लस कॉस ए बटे साइन ए क्या बना हमारे पास? कॉट ए। और साइन बी से साइन बी कट गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। है ना, वेरी सिंपल तरीका फॉर्मूले से फॉर्मूला निकालने का। चलो, अब की बार हमने इन दोनों में रिलेशन देखा है, अब देखते हैं हम आखिरकार इनमें रिलेशन क्या है। तो इनमें रिलेशन देखने के लिए आप समझ गए होंगे कि हमारा रिलेशन क्या बन के आने वाला है। देखो, सिंपल सी बात बता देता हूं आपसे एक छोटी सी। जब हम साइन को कोस से भाग देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। तो इससे इसे डिवाइड देने पे साइन बटे कोस क्या बन के आएगा हमारे पास? टेन ए माइनस
बी इज इक्वल टू, यानी कि जब हम इससे इसे डिवाइड देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन के आने वाला है tan a माइनस बी का। ये फॉर्मूला आपको स्वयं हल करना है, जिस तरीके से हमने इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाया है। इसी तरीके से आपको एक फॉर्मूला और बनाना है, cos को डिवाइड देना है sin से। तो जब cos को sin से डिवाइड दोगे, यानी कि cos a माइनस बी को डिवाइड दोगे किससे, sin a माइनस बी से, sin a माइनस बी से। तो cos बटे sin हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा cot a माइनस बी का। ये फॉर्मूला भी आपको फाइंड करना है। बात समझ गए? जब ये दो फॉर्मूले आप फाइंड कर लो, हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ हमने ये फॉर्मूले फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी नेक्स्ट सीरीज लेकर के आएंगे, इन्हीं फॉर्मूलों से और भी फॉर्मूले बताएंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसकी पहली वाली सीरीज जरूर देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से फॉर्मूला किस तरीके से बन के तैयार हुआ है, ये आखिरकार फॉर्मूला चले किस तरीके से, कि क्या सीरीज थी इन फॉर्मूलों को बनने की, उस टाइम पे सोचा क्या गया। तो यही कंडीशनें रही होंगी कि पहले इन्हें प्लस करके देखा गया, फिर इन्हें माइनस करके देखा गया, फिर इन्हें डिवाइड करके देखा गया, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करके देखा गया, और वही हमारे सामने किताबों में आ गया कि ये इसका फॉर्मूला है, ये इससे फॉर्मूला है, जो कि हमें याद करना पड़ता है। तो याद करने से तो आप बच गए हो। यदि आप इसकी नेक्स्ट सीरीज पाना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जी हाँ हमें इसकी नेक्स्ट सीरीज जरूर चाहिए। और यदि आप कमेंट करके नहीं बताते हो आपको इसकी नेक्स्ट सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम उसकी नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।